मैं जोधपुर हूं। मुझे लोग सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है, यहां दुनिया में एक ही दिन में सबसे ज्यादा समय औसतन 6 घंटे तक सूर्य चमकता है। राव जोधा के हाथों 12 मई 1459 को जब मारवाड़ की नई राजधानी की स्थापना की गई, उससे पहले मेरा वजूद खांडा फलसा और अचलनाथ जी मंदिर के आसपास ढाणियों के रूप में था। सबसे पहले किले के समीप एक टेकरी पर ब्रह्मपुरी नामक बस्ती बसाई गई, जिसमें ब्राह्मण, रानियों के दहेज में आए राजवैदिया और कर्मकांडियों ने अपने आशियाने बनाए। फिर ब्रह्मपुरी और पचेटिया पहाड़ी की पश्चिमी घाटियों पर बस्तियां बसाई गईं और सबसे पहली शहर पनाह इसी पचेटिया से लेकर सिंगपौल, फुलेराव, भागीपौड़ और भूमियों जी की घाटी तक बनवाई गई। आने वाली सदियों में मेरा विस्तार हुआ और पहले कपड़ा बाजार और सोजतिया घांचियों का बास तक परकोटा बढ़ाया गया और आखिर में जालोरी गेट, सोचती गेट, मेड़ती गेट और नागौरी गेट के वर्तमान स्थान तक मेरी भीतरी बस्तियों का विस्तार हुआ। मैं जोधपुर हूं। मेरे शासकों की सबसे बड़ी चिंता मेरे शहरवासियों को चिड़ियानाथ के श्राप से मुक्ति दिलाना था। इसके जतन मेरी स्थापना के समय से ही शुरू कर दिए गए थे। राव जोधा जी की रानी जसमादे हादी ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया, तो रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का। राव जोधा के साथ आए मेवाड़ से पदम सेठ ने पदमसर का निर्माण करवाया। रानी फूलावती ने फूलेलाव, राव गंगा ने गंगलाव का निर्माण करवाया। कालांतर में महाराजा विजय सिंह जी की पासवान गुलाब राय ने गुलाब सागर और झालरा, उनके सुपुत्र फतेह सिंह जी ने फतेह सागर का निर्माण करवाया। ये सारे जतन किए जा रहे थे मेरी प्रजा को प्यास से बचाने के लिए, उनके सूखे कंठों को तर करने के लिए। फिर महाराजा सूर सिंह जी ने सूर सागर का निर्माण करवाया और वहां बहुत खूबसूरत बाग बगीचे और महल भी बनवाए। बाद में शहर परकोटे के भीतर तापी बावड़ी, जाड़ब बावड़ी, जेठा कुआं, लाड़जी का कुआं, नवचौकिया बेरा जैसे सैकड़ों बावड़ियों और कुएं खुदवाए गए, ताकि मेरी प्रजा को कभी भी पीने के पानी की कमी महसूस ना हो। मैं जोधपुर हूं। मेरे विस्तार के लिए महाराजा सूर सिंह जी ने जूनी मंडी में तलहटी के महल भी बनवाए। सूर सागर महलों में बाद में अंग्रेज अफसरों की प्रथम रेजिडेंसी शुरू की गई। वहीं उनके बाद के शासकों महाराजा विजय सिंह जी ने जहां गंगलाव का उद्धार कराया, तो बाल किशन लाल कुंज बिहारी जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया। राजा मान सिंह जी ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं के लिए महामंदिर की स्थापना कर उसे एक ऐसे स्थल की मान्यता दे दी जिसमें सिर्फ नाथ संप्रदाय के ही कायदे कानून चला करते थे। महाराजा तखत सिंह जी ने रेलवे की शुरुआत की तो बिजली घर भी बनवाया। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने 1873 से 1895 के बीच में अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति की। तब रायकाबाग पैलेस, रेजिडेंट के बंगलों आदि का निर्माण हुआ। वर्ष 1910 में महाराजा सरदार सिंह जी ने सरदार मार्केट की नींव रखी और घंटाघर का निर्माण करवाया। तो आज के आधुनिक जोधपुर का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह जी ने किया, जिन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल, उम्मेद हॉस्पिटल,
खेलकूद के लिए स्टेडियम, जुबली कोर्ट, पब्लिक पार्क, सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, सिविल एयरपोर्ट, फ्लाइंग क्लब और सबसे बढ़कर जोधपुर में पड़े भयंकर अकाल के समय लगातार 15 बरसों तक लोगों को रोजगार मुहैया करवाते हुए उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया गया, जो आज भी मेरी आन बान और शान का बखान करता है। मैं जोधपुर हूं। लोग मुझे सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। मेरी बसावट बाजारों, मंडियों, गलियों, मोहल्लों, चौक और घाटियों में बटी हुई है। बाजारों का नामकरण स्थान विशेष या वहां होने वाले व्यापार पर आधारित है, तो गली मोहल्ले जातिगत या सामाजिक आधार पर किया गया है। इन्हीं गली मोहल्लों के बीच में चौक, चौराहे, चबूतरे और हथाइयां भी उन्नत सामाजिक व्यवस्था की पहचान दिलाते हैं। मेरे दामन में बिछी बाजारों, मंडियों और व्यावसायिक स्थलों के नाम कुछ इस तरह से हैं: आडा बाजार, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, तंबाकू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, कटला बाजार, हाथीराम का ओडा, जवेरी बाजार, गिरदी कोट, गांछा बाजार, मिर्ची बाजार, चूड़ीगर बाजार, क्या क्या नाम गिनवाऊं। इसी तरह मंडियों के नाम धान मंडी, घास मंडी, जूनी मंडी, दूध मंडी, जिसे चौहटा भी कहते हैं, ये नाम रखे गए थे। मेरे मोहल्लों, चौराहों और हथाइयों के नामकरण अधिकतर जाति समाज पर आधारित रहे, जैसे ब्रह्मपुरी, सोनारों का बास, रावतों का बास, डोडीदारों का मोहल्ला, नवचौकिया मोहल्ला, गुंदी का मोहल्ला, मोचियों की गली, चेतानी ब्राह्मणों की गली, पुंगलपाड़ा, कबूतरों का चौक, घोड़ों का चौक, मोती चौक, जाटाबास, जालब मोहल्ला, जिसे उस्ताद मोहल्ला भी कहते हैं, बोहरों की पौड़, व्यासों की पौड़, जोशियों की खटकड़, कल्लों की गली, भजन चौकी, भंडारियों की पौड़, आसोब की पौड़, गोलियों की पौड़, गोल का मोहल्ला, मकराना मोहल्ला, मेहरों का चौक, नाइयों का बड़, चढ़वों का मोहल्ला, सिलावटों का बास, वीर मोहल्ला, सिंधियों का बास, लोढ़ों की गली। साथ ही भीतरी शहर के पहाड़ी ढलानों पर बसे होने के कारण कई मोहल्लों के नाम घाटियों के साथ जुड़े हैं, जैसे बोड़ों की घाटी, सुनारों की घाटी, मावड़ियों की घाटी, चांदपौड़ की घाटी, भागीपौड़ की घाटी और किलीखाने की घाटी जैसे कुछ नाम बहुत मशहूर हैं।